ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात इस बुलेटिन में दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर करेंगे। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। अक्षरधाम में 426 एक्यूआई पहुंच गया है और दिल्ली में कई जगहों पर जो एक्यूआई लेवल है वो गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है, जो कि अपने आप में एक हैरान करने वाली और परेशान करने वाली बात है। वजीरपुर, बवाना, जहांगीरपुरी और ओखला में भी प्रदूषण बढ़ गया है और दीपावली पर दिल्ली एनसीआर में हवा जहरीली हो गई है। प्रदूषण काफी बढ़ गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में दीपावली पर हवा जो है वो दम घोट रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज सुबह दिल्ली का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI खराब श्रेणी में 282 और इंडिया गेट के आसपास AQI 269 रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन अक्षरधाम एरिया में हवा बहुत खराब हो गई है, वहां पर AQI लेवल 426 पहुंच गया है। हालांकि दूसरी तरफ सरकार भी प्रदूषण कम करने के लिए कई तरह के कदम उठा रही है और दिवाली के बाद कृत्रिम बारिश की तैयारी की जा रही है, यानी कि आर्टिफिशियल रेन की तैयारी की जा रही है। लेकिन फिलहाल हवा बहुत जहरीली है, जिससे लोग भी काफी ज्यादा परेशान जो है वो नजर आ रहे हैं। अगर यहाँ पर बात खास तौर पर बुजुर्गों को लेकर करें, बच्चों को लेकर करें या उन लोगों को लेकर की जाए जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, उनके लिए ये समय बेहद खराब, बेहद चिंताजनक, क्योंकि दिल्ली की आबोहवा इस वक्त काफी ज्यादा खराब हो रखी है। दिल्ली की आबोहवा इस वक्त जो है बेहद खराब होती हुई नजर आ रही है और दिल्ली के बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर कुछ जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारियां पहुंचाते हैं। दिवाली के बाद दिल्ली में कृत्रिम बारिश यानी कि आर्टिफिशियल रेन संभव है। आर्टिफिशियल बारिश जो है वो प्रदूषण से आज़ादी दिलवाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल उठता नजर आया है। दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश की पूरी तैयारी कर ली गई है। एनसीआर में प्रदूषण पर क्लाउड सीडिंग का धमाका जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश की पूरी तैयारी कर ली गई है और एनसीआर में प्रदूषण पर क्लाउड सीडिंग का धमाका देखने को मिलेगा। क्लाउड सीडिंग जो है उसके माध्यम से इस पॉल्यूशन को कम करने का प्रयास किया जाएगा। इसी विषय पर आधारित हमारी सहयोगी भावना की खास रिपोर्ट देखिए आप। आज का महापर्व छठ का पर्व जो है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और उसको लेकर अगर दिल्ली में तैयारियों की बात की जाए तो दिल्ली पूरी तरीके से तैयार होती नजर आ रही है। हम लोग इस पर मौजूद है दिल्ली के ITO छठ घाट पर, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो छठ को लेकर तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं और वहीं यमुना को लेकर जिस तरीके से सियासत लगातार तेज रहती है, तो कहीं ना कहीं अगर यमुना की स्थिति देखी जाए तो यमुना पिछले साल के मुकाबले इस साल काफी साफ नजर आ रही है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे छठ का पर्व नजदीक आता है वैसे वैसे यमुना में डिफॉर्मिंग की शुरुआत हो जाती है, केमिकल डाला जाता है। लेकिन अगर इस वक्त यमुना की बात की जाए तो यमुना में किसी भी तरीके का झाग नजर नहीं आ रहा कि जिसकी वजह से डिफॉर्मिंग यमुना के ITO घाट पर की जाए। और अगर यमुना की साफ सफाई की बात की जाए, आसपास की गंदगी की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं यमुना भी अब पूरी तरीके से साफ नजर आ रही है। जैसे जैसे छठ का पर्व नजदीक आता है वैसे वैसे कहा जा सकता है कि दिल्ली में जो छठ पर्व पर यमुना को लेकर सियासत तेज हो जाती है, वो सियासी पारा तो लगातार गरमाया हुआ है। लेकिन अगर फिलहाल बात की जाए इस वर्ष छठ पर्व को लेकर तो दिल्ली में यमुना पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि दिल्ली सरकार, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि पूर्वांचली समाज इस बार आस्था की डुबकी यमुना में लगाएगा। तो कहीं ना कहीं वो स्थिति दिल्ली में देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ देख सकते हैं किस तरीके से घाटों को भी तैयार किया जा रहा है, जो कि छठी मैया की पूजा के लिए घाट तैयार किए जाते हैं, तो वो घाटों को भी पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है। ये कहा जा सकता है कि पूर्वांचली समाज के लिए इस बार खुशखबरी यही है कि जहां पहले कृत्रिम घाट बनाए जाते थे दिल्ली में तमाम जगहों पर आस्था का पर्व मनाने के लिए, तो इस बार पूर्वांचली समाज आस्था की डुबकी दिल्ली की यमुना में लगा सकता है, जो दिल्ली सरकार, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्वांचली समाज से वादा किया था। दिल्ली से कैमरामैन सुनील के साथ भावना, इंडिया न्यूज दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तमाम जगहों पर AQI लेवल 300 के पार देखने को मिल रहा है। बात करने के लिए पूर्व पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। गोपाल जी, दिल्ली में तमाम जगहों पर AQI लेवल बहुत ही गंभीर श्रेणी में पहुंचा हुआ है, 300 350 के पार दिख रहे हैं। देखिए, अभी जो दिल्ली के अंदर प्रदूषण की स्थिति है उसमें पूरे दिल्ली का अगर एवरेज AQI देखें तो 282 है, यानी कि पुअर कैटेगरी से वेरी पुअर कैटेगरी की तरफ वो बढ़ रहा है। 12 ऐसे हॉट स्पॉट्स हैं जहां 300 से पार हो चुका है, यानी ऑलरेडी वेरी पुअर कैटेगरी में जा चुका। आनंद विहार में 400 से पार हो चुका है। ये
जो सिम्टम हैं वो इस बात को दिखा रहे हैं कि अब दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ने वाला है और दिवाली के बाद इसकी स्थिति और गंभीर होने वाली है। लेकिन सरकार जो है पूरी तरह से निष्क्रिय दिख रही है। पहली चीज़ तो ये कि 15 दिन सरकार को लग गए अपना विंटर एक्शन प्लान घोषित करने में, तब तक दिवाली आ गई। जो विंटर एक्शन प्लान घोषित भी हुआ आनन फानन में, उसमें जो हॉट स्पॉट्स हैं, जो हर समय चुनौती का विषय रहते हैं, उन हॉट स्पॉट के लिए जो स्पेशल कार्य योजना बनती है उसका अभाव दिखा, वो नहीं बना। तीसरी चीज़ कि अभी भी अगर सरकार एक्शन मोड में सक्रियता के साथ ज़मीन पे आती है तभी किसी भी एक्शन प्लान को लागू किया जा सकता है। अगर हम सोचते हैं कि दिल्ली सचिवालय के 7वें तल पे बैठ करके और एक्शन प्लान ज़मीन पे लागू हो जाएगा, वो संभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि सक्रियता के साथ सरकार को ज़मीन पे उतरने की ज़रूरत है। जो अपने हिस्से का काम है वो सरकार को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। सर, गंभीर श्रेणी में प्रदूषण का स्तर पहुंचा हुआ है। ग्रैब 1 के नियम भी जो हैं वो मंगलवार से लागू कर दिए गए हैं। वहीं सरकार कृत्रिम वर्षा की बात करती हुई नजर आ रही है कि दिवाली के अगले दिन कृत्रिम वर्षा करवा सकती देखिए, मुझे लगता है कि कृत्रिम वर्षा जो कराने का प्रश्न है, चूँकि 2 साल पहले से लगातार मैं प्रयास करता रहा। आईआईटी कानपुर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2 साल भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने परमिशन नहीं दिया। उसका क्या परिणाम है? अगर ये पहले परमिशन होता और इसका एक्सपेरिमेंट हो चुका होता तो आज हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते थे कि उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन मैं यही उम्मीद करता हूं कि इसका सरकार कहने की जगह इसको करने की तरफ बढ़े और उससे अंदाज़ा लगेगा कि इसका कितना इम्पैक्ट जो है प्रदूषण के लेवल को कम करने में होता है। आप भी कह रहे हैं कि आप भी लगातार चिट्ठियां लिखते थे, केंद्र सरकार को परमिशन नहीं मिलती थी। इस बार बीजेपी पहले से ही प्लानिंग कर रही है और वहीं प्रदूषण की स्थिति भी बहुत गंभीर पहुंच रही है, क्या लगता है? नहीं, प्लानिंग तो हमने तो उनको 4 महीने पहले सितंबर से ही उनसे संवाद शुरू कर दिया था, लेकिन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने एक मीटिंग करने का भी समय नहीं दिया था। लेकिन मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ कि सरकार जो है इसको इम्प्लीमेंट करे और लेकिन केवल क्लाउड सीटिंग से पूरे प्रदूषण को कम नहीं किया जा सकता है। क्लाउड सीटिंग एक इमरजेंसी मेजर है। रूटीन में सरकार को ज़मीन पे उतर करके डस्ट पोल्यूशन, व्हीकल पोल्यूशन, बायोमास बर्निंग को कंट्रोल करने की रणनीति बना करके कार्य योजना को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी प्रदूषण के स्तर को कम करने में हम सफल हो सकते हैं। सर, दिल्ली में तो प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, वहीं देखा जाए तो आप लोगों का कहना है आनन फानन में विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की गई है लेकिन अभी ग्राउंड पर लागू नहीं किया गया है। वहीं देखा जाए तो प्रदूषण की एक वजह पड़ोसी राज्य भी रहते हैं। किसी तरीके का संवाद भी दिल्ली सरकार का पड़ोसी राज्यों से होता नहीं दिख रहा। नहीं, मेरे ख्याल से उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली का जो प्रदूषण है वो दिल्ली के साथ साथ जो हमारे सराउंडिंग जो जैसे स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ जो गतिविधियाँ होती हैं उनका भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और जो वहाँ से गाड़ियाँ आती हैं उनका इम्पैक्ट पड़ता है। तो मेरा सोचना ये है कि सक्रियता के साथ सरकार को काम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे पूर्व पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार को सक्रियता के साथ काम करना चाहिए ताकि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर पर थोड़ी सी राहत पाई जा सके। वीडियो से सुधीर के साथ भावना, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। आपने खास रिपोर्ट देखी और इस रिपोर्ट के माध्यम से आपने समझा कि क्या स्थिति इस वक्त दिल्ली में बनी हुई है और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान भी जुड़े हैं। उनका परिचय सबसे पहले मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जुड़े हैं, जो कि पूर्व राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हैं आईएमए के, और हमारे साथ पर्यावरणविद कविता अशोक जी भी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं डॉक्टर नरेश जी से करना चाहूँगा। डॉक्टर नरेश जी, जो ये बढ़ता पॉल्यूशन है वो लोगों की सेहत को किस तरीके से हिट कर रहा है, मैं वो समझना चाहूँगा आपसे। अभिषेक, मैंने पहले भी कई प्रोग्रामों में बयान दिया अपना। देखिए, प्रदूषण ना एक वार्षिक उत्सव की तरह आना शुरू हो गया है। जी। जैसे ही दशहरा दिवाली आते हैं, हम आपके डिबेट शुरू हो जाते हैं, फिर डिस्कस किया जाता है क्या कॉजेज हैं। नो डाउट हमें पता है इंडस्ट्रियल कॉजेज हैं, हमें पता है कि जो वेहिकुलर ट्रैफिक है, दिल्ली एनसीआर में गाड़ियां बहुत ज़्यादा हैं और इस समय सोशल एक्टिविटी बढ़ जाती है, प्रदूषण का कारण है। हमें पराली जो कि पड़ोसी राज्यों से ज़्यादा आती है वो भी हमें मालूम है। उससे ऊपर एक जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बम छोड़ दिया कि ग्रीन पटाखे जो पिछले 15 सालों से बंद थे उनको उसने परमिट कर दिया। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया
कि सुबह 6 से 7 पटाखे छोड़े जाएं और शाम को 8 से 10 पटाखे छोड़े जाएं, लेकिन आप लाजमी तौर पर समझ सकते हो सुबह 6 से 7 पटाखे कौन छोड़ सकता है। प्लस कहा गया कि उसके लिए कोई कोई स्थान नियुक्त किए जाएं, उसी जगह पटाखे छोड़े जाएं। वंस द बच्चा एक पटाखे छुड़ाने पे आ जाता है, पटाखों की सेल्स खाली ग्रीन पटाखे नहीं बिक रहे, जो दूसरे कन्वेंशनल पटाखे वो भी उतने ही बिक रहे हैं। तो उसके में एक रोक टोक लगाई नहीं जा सकती। एक खुशी का और एक उत्सव का माहौल होता है वंस यू गो फॉर पटाखास। मैं चाहता था कि आने वाली हमारी जो बच्चे हैं वो ये सीखते पटाखे वाई आर दे नेसेसरी। अयोध्या में श्री राम जब आए थे तो नगरी को सजाया गया था, नंदीग्राम को सजाया गया था, उसके लिए लाइट्स आई हैं। इट वॉज नेवर मेकिंग नॉइजी। आप एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन दोनों बढ़ा रहे हैं। एक तरफ बातचीत चल रही है क्लाउड सीडिंग की, दैट मीन्स कि कैसे पोल्यूशन कम किया जा रहा है, दूसरी तरफ इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। आई फेल टू अंडरस्टैंड क्या हम जो कुछ लोग पटाखे छुड़ाते हैं उनको बाकी जनता का नहीं सोचना चाहिए। हजारों लाखों पेशेंट्स जो एलर्जी के, नेसल एलर्जी के, ब्रोंकियल अस्थमा के, रेस्पिरेटरी बीमारियों के, सीओपीडी के, हार्ट पेशेंट्स, एचआईवी पेशेंट्स, इधर उधर के पेशेंट्स सीरियस हैं, उनका हाल खराब हो जाता है। तो कभी हम ऐसा दिल्ली कभी ऐसा सपना नहीं ले सकती कि हमारे देश, हमारे कैपिटल सिटी ऑफ द इंडिया दिल्ली में प्रदूषण सिर्फ 40,000 तक रहे। अगर हम 300 से स्टार्ट कर रहे हैं तो मुझे पूरा डर है अगले हफ्ते 10 दिन बाद ये 500, 700, 800 क्रॉस करते ही चला जाएगा। व्हेन व्हाई दिल्ली एक फ्यूमिंग चैम्बर बन के रह गया है। बिल्कुल। व्हाई कांट गवर्नमेंट्स प्लान इन ए मैनर। बिल्कुल नरेश जी, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि दिल्ली एक चैम्बर बन गया है। दिल्ली एक ऐसा गैस का चैम्बर है जिसमें लोगों का दम लगातार घुट रहा है। कविता जी, मैं आपका रुख करूंगा और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर हर साल दीपावली के पहले ऐसी ही स्थितियां क्यों बनती हैं? कविता जी। देखिए, ये स्थितियां जो है पूरे साल एयर पोल्यूशन दिल्ली में। जी कविता जी, मैं आपसे जवाब लूंगा। किसी तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज़ हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। हमारी टीम आपसे रिकनेक्ट करेगी। लेकिन इस बीच में डॉक्टर नरेश चावला जी का रुख एक बार फिर से करूंगा। जिस तरीके से दिल्ली को गैस चैम्बर को लेकर बात की जाए, तो इस बीच डॉक्टर नरेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो अस्पतालों में सांस और दिल से जुड़ी बीमारियां हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। और कई रिपोर्ट्स में डॉक्टर नरेश चावला जी, ये जिक्र किया गया कि जो दिल्ली एनसीआर का बढ़ता पॉल्यूशन है उसकी वजह से भी जो दिल के मरीज हैं, जो सांसों के मरीज हैं, वो बढ़ने लगे हैं। क्या सर आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, सरकारें बदल जाती हैं, दिल्ली की जो ग्राउंड स्थिति है, जमीनी स्थिति वहीं की वहीं। जी। दावे, काउंटर दावे, सियासत, इससे आम जनता कैसे जुड़ी हुई है? आम जनता चाहती है कि भाई हमें आपको याद होगा जब कोरोना आया था 2020 के अप्रैल में, जब पहली बार लॉकडाउन लगा था, तो हमारे दिल्ली शहर का AQI 35-40 में आ गया था। और उसके बाद वही व्हीकलर ट्रैफिक, वही कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, वही पराली, वही सब कुछ, ऊपर से अब पटाखे और ऐड हो गए। वाई क्या एक दिल्ली वाले का हक नहीं है कि मुझे भी कभी अच्छी हवा मिले? क्या आपको बता दूं कि सारे हॉस्पिटल इस दौरान अलर्ट में होते हैं, पुलिस भी अलर्ट में होती है। पटाखों से फायर एक्टिविटीज, बच्चों को, बड़ों को फायर से जल जाना, उससे मौत तक हो जाना, ये उसके ऊपर जो सांस की बीमारियां, हजारों लाखों लोगों को जो सांस पहले से है वो बेचारे घर से बाहर तक नहीं निकल सकते। वाई कांट हम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि इन सब जो लोगों को, जो स्पेशल कैटेगरी, पर्टिकुलरली जो छोटे बच्चे हैं 2-4 साल से कम के, जो हमारे एल्डरली हैं, उनको या तो मास्क लगा के बाहर निकल सकते हैं, वो नहीं निकल पाते। वाई कांट द एडमिनिस्ट्रेशन थिंक ऑफ कि जो हमारे देशवासी हैं दिल्ली में रहने वाले, दिल्ली एनसीआर में, उनको बेहतर जिंदगी का एक हक है। इट इज वेरी वेल पॉसिबल, लेकिन जब तक प्रायोरिटीज नहीं होंगी, जब तक अच्छे कोऑर्डिनेटेड मैनर में एक कोई प्लान नहीं बनाया जाएगा, तब तक ना आज अच्छा होने वाला है, ना शायद कल अच्छा होने वाला है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से आम गवर्नमेंट को भी अपील है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपील है और लोगों को भी अपील है जी। लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। गाड़ियां इतनी ज्यादा क्यों चलाई जाती हैं? व्हाई कांट वी थिंक ऑफ मैस ट्रांसपोर्ट? व्हाई कांट वी थिंक ऑफ हमारे एयर कंडीशन ज्यादा चलते हैं,
तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ एक साझी एक अंडरस्टैंडिंग होगी जिसमें लोग भी कंट्रीब्यूट करेंगे और साथ साथ सरकार भी उसी हिसाब से एक्शन करेगी। हम 5 साल पहले भी बुरा हाल देखते थे, हम 10 साल पहले भी बुरा हाल देखते थे, हम आज भी बुरा हाल देख रहे हैं। वो हमें कल कोई अच्छा नजर आ ही नहीं रहा। सिर्फ आपने देखा होगा कि अक्सर देखा गया है कि इसमें राजनीति जरूर हो जाती है, लेकिन ग्राउंड स्थिति वहीं की वहीं रहती है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको अपील करूंगा, जनता खुद भी कंट्रीब्यूट करे और साथ में ऐसे दबाव डाला जाए राजनेताओं पे या कि ऐसा ना हो कि हम वही एक गैस चैम्बर बन के दिल्ली रह जाए। जी जी जी, कविता जी आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चल लेता कोई तकनीकी खामी है जिस वजह से। जी जी जी, हेलो। हाँ जी हाँ जी, कविता जी आपकी आवाज हम तक भी पहुंच रही। कविता जी, मेरा सवाल आपसे फिर से वही है कि आखिर क्यों हर बार साल दर साल हमने ये देखा कि दीपावली से ठीक पहले ऐसी तस्वीरें रहती हैं और दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है? इसके पीछे कारण क्या कविता जी? देखिए, इसका कारण एयर पोल्यूशन का सिर्फ दिवाली के 2 दिन के पटाखे मैं नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि एक तो दिल्ली की जो टॉपोग्राफी है, यानी कि जो ज्योग्राफिकल उसकी लोकेशन है, उसका बहुत बड़ा एक गेम है कि अगर पोल्यूशन हो जाता है तो वो एकदम बोल की तरह दिल्ली है, तो वहां से हवा को निकलने का मौका नहीं मिलता जब तक कि प्रकृति अपने आप कोई बहुत तेज बुरी हवा ना चले। पहली बात ये हो गई। दूसरी हो गई कि पराली के ऊपर कोई कंट्रोल हमारा है नहीं। इंटरस्टेट हमारी जो बहस थी, जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है अबाउट स्टबल बर्निंग, अबाउट पराली, वो हमारी सॉल्व नहीं हो पाती है। यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान ऑलरेडी वहां पर मैंने अभी जी बिल्कुल, कविता जी जिस तरीके से इन तमाम चीज़ों का जिक्र कर रही हैं, बता रही हैं कि ये जो समस्या है वो दीपावली के आसपास की नहीं है, ये समस्या जो है वो पूरे साल के साइकिल की समस्या है। और इसी के साथ डॉक्टर नरेश जी, मैं आपका रुख करूंगा। डॉक्टर नरेश, जिस तरीके से कुछ लोगों का ये कहना, और जानकार भी लगातार इस चीज़ को लेकर कहते हैं कि N95 या KN95 जो मास्क आते हैं, अगर उनका हम उपयोग करें तो हम बच सकते हैं। क्या डॉक्टर नरेश आपको ये लगता है कि N95 और KN95 जैसे जो मास्क मार्केट में मौजूद हैं, उन्हें लगाने से पॉल्यूशन से होने वाली बीमारियों को हम कम कर सकते हैं, और अगर कम कर सकते हैं तो कितना? डॉक्टर नरेश जी। देखिए, जो छोटे बच्चे हैं, पर्टिकुलरली छोटे बच्चे जो किसी किस्म के रेस्पिरेटरी बीमारियों के, जिनको कोई अस्थमा या लंबी खांसी या कोई नेसल एलर्जी पहले से चल रही है, दूसरे पेशेंट्स हैं जो कि COPD या ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट्स हैं, जो वैसे ही किसी दूसरी बीमारियों का इलाज करवा रहे हैं, चाहे कोई हार्ट डिसीज हो, जाए लंग या लिवर डिसीज हो, किडनी डिसीज हो, इन लोगों को तो या तो घर के अंदर रहो, अगर निकल रहे हो तो हमेशा N95 मास्क लगाओ। सीनियर सिटीजन जो 60-65 से ऊपर हैं, आई वुड से अपनी हालत एकदम बिगड़ जाती है उनकी हालत, उनको हमेशा N95 मास्क का इस्तेमाल किया जाए, तभी वो बाहर निकलें। अदरवाइज तो देखिए, चाहे ईयरली साइकिल की बात है या किसी की बात है, जो ये हमारी प्रदूषण की कहानी है ना, ये तो बारंबार वहीं की वहीं चलती रहती है। यस, कंट्रीब्यूटिव फैक्टर्स बहुत हैं, बट व्हेन विल दे बी रिवर्स्ड? वो उल्टा कब किए जाएंगे? कब उल्टा किए जाएंगे? ऑड एंड इवन कास्ट का सिस्टम चलाया गया था, उससे छुट्टी मदद मिली थी। हम हमेशा हाफ हार्टेड एफर्ट्स होते रहे हैं। उन हाफ हार्टेड एफर्ट से दिल्ली की जनता को कोई रिलीफ नहीं मिला है। हम तो कहते हैं कल अगर बुरा था तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आज और आने वाला कल तो अच्छा होना चाहिए। आई थिंक वी शुड प्लान फॉर बेटर, चाहे उसमें पटाखे कम करने हैं, चाहे पराली कम करनी है, चाहे इंडस्ट्रियल, चाहे व्हीकल ट्रैफिक कम करना है, चाहे लोगों की कंस्ट्रक्टर एक्टिविटी ग्रैब लगने वाला है वो कम किया जाए। मैं चाहता हूं बिल्कुल डॉक्टर नरेश जी, कई ऐसे एहतियाती कदम हैं जिन एहतियाती कदम को उठाने की जरूरत है, क्योंकि ये कहा जाता है ना, कहावत है पुराने की, बूंद बूंद से तालाब भरता है। छोटे छोटे जो कदम है वो भी जो है बड़े चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन इस बीच कविता जी, एक चीज मैं आपसे यहाँ समझना चाहूंगा, हमेशा जब भी प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो उसको लेकर पराली को भी एक जिम्मेदार ठहराया जाता है, किसानों को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। कविता जी, क्या इसके लिए प्रमुख तौर पर पराली जिम्मेदार है, या कि जो स्थानीय स्तर पर प्रदूषण हो रहा है फैक्ट्रियों से, गाड़ियों से, मोटरसाइकिलों से, वो जिम्मेदार है?
नहीं नहीं, देखिए मनोज जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। इसका कविता जी, अभिषेक मैं आपके साथ जुड़ा हूँ जी। जो ये जो जी। है ये जो प्रभाव पड़ रहा है, ये मिला जुला प्रभाव है। जी। गाड़ियों से भी प्रदूषण हो रहा है, जी। कंस्ट्रक्शन से भी हो रहा है, सड़कों पे जो धूल मिट्टी हो रही है उससे भी प्रदूषण होता है, पराली से तो होता ही होता है। तो जब सर्दी आती है, फिर 2 दिन की दिवाली आती है, तो दिवाली में पटाखे बेशुमार फूटे जाते हैं, तो प्रदूषण बढ़ जाता है और फिर उसको कंट्रोल में लाना मुश्किल हो जाता है। सर्दी के महीनों में हवा जो है दिल्ली एनसीआर की पूरी तरह से हमें प्रदूषित ही मिलती है। और ये 1 साल की कहानी नहीं है, ये 10 साल से ऐसा ही चल रहा है। हर साल प्रदूषण आता है, हर साल कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। अब देखिए, अगर आप इस वक्त लास्ट मिनट पे जैसे अगर हम अब वो करेंगे आर्टिफिशियल रेन, तो ये तो वो बात हुई ना कि जब पूरी हमें समस्या पहले से पता थी, मगर जब दिवाली आई उसके अगले दिन आप आर्टिफिशियल रेन से हम कुछ राहत तो मिलेगी दिल्ली वालों को, मगर ये पूरा सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल कविता जी, ये जाहिर तौर पर ये एक आदत में हमें शुमार करना होगा कि छोटे छोटे बदलाव करके हम पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश करें। डॉक्टर नरेश जी, दूसरी ओर जिस तरीके से इस गैस चैम्बर को लेकर बात करें, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया था अभी पहले बातचीत में, इस गैस चैम्बर में अगर कोई व्यक्ति 1 साल तक रहता है लगातार, तो उसे कौन कौन सी गंभीर बीमारियां होने की संभावना बनेंगी? डॉक्टर नरेश। अभिषेक, बड़ा अच्छा सवाल है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली शहर में रहने वाला कोई भी निवासी, पर्टिकुलरली छोटे बच्चे और हमारे सीनियर सिटीजन, उन पे डैमेज बहुत ज्यादा होता है। हमारी वर्क कैपेसिटी कम हो जाती है, हमारी आंखों पे बुरा असर आता है, हमारी जो रेस्पिरेटरी पैसेजेस, चाहे नाक हो चाहे सांस की नलियां हो, उन पे बुरा असर आता है। कई बीमारियां पैदा भी हो सकती हैं, लेकिन जो कई बीमारियां एग्जिस्ट कर रही हैं उनका एक्सेसर्बेशन हो सकता है। जिसको एस्थमा है, जिसको सीओपीडी या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, कोई पहले से हार्ट पेशेंट है, उन सबकी डोजेस बढ़ जाती हैं। कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, जो हमारी इवन जो दूसरी बीमारियां हैं, डायबिटीज हो चाहे डिस्लिपिडीमिया हो, इवन जो ब्रोंकियल कैंसर्स हैं, लंग के कैंसर्स हैं, वो भी इंजेक्ट किए गए हैं। हमारे पास एग्जैक्ट स्टडीज तो नहीं है, बट हम इतना दावे और यकीन से कह सकते हैं एवरीथिंग इज बिकम्स वर्स वर्स वर्स। एक साफ हवा एक हिंदुस्तानी का, एक दिल्ली वाले का कानूनी हक है, उसको मिलनी ही चाहिए। हमारे पास में कई जो पेशेंट्स हैं, जो एनआरआईज हैं, ते आते ही बोलते हैं, डॉक्टर साहब जैसे ही इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे हम उतरते हैं, हमें लगता है कुछ गलत हो गया है। तो हम दिल्ली वालों को तो काम चलाने की आदत पड़ गई है, चाहे स्वच्छ पानी है, चाहे स्वच्छ हवा नहीं है, स्वच्छ पानी नहीं है, हमारी रोड्स इतनी नॉइजी हैं, ऊपर से पटाखों का नॉइज और हो जाएगा, हमें तो आदत पड़ गई है। इससे हमारी वर्क कैपेसिटी भी कम होती है, हमारा लाइफ स्पैन भी कम हो रहा है, हमें तरह तरह की एलर्जीज और दूसरी बीमारियां झेलने की आदत ही पड़ गई है। हम तो अब मैंने कई लोगों से जब मैं बातचीत करता हूँ तो लोग ये सोच ही नहीं पाते कि ऐसा भी हो सकता है। तो मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से एक दबाव, एक प्रेशर ग्रुप बनाया जाए जो आवाज दे, सरकार को आवाज दे कि साफ हवा, साफ पानी, नॉइजलेस रोड्स हमारा हक है, जो हमें कब मिलेगा। इवन अब आई विल ऐड टू इट, इवन द ईटेबल्स में जो एडल्ट्रेशन है वो एक अलग मुद्दा है। हम सबको इसकी इतनी आदत पड़ गई है कि वी कांट इवन थिंक ऑफ इट। तो हम क्यों ना सोचें, हिंदुस्तान, दिल्ली, इंडिया सुपर पावर, दिल्ली इज बिकमिंग ए ह्यूज मेट्रोपोलिस, और हम ऐसा क्यों ना सोचें, जो कल नहीं था ना हुआ, लेकिन आने वाले कल तो होना चाहिए। ऐसा हम सबको सोचना चाहिए, उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। जी बिल्कुल नरेश जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जाहिर तौर पर कई बदलाव हमें लाने की ज़रूरत है और एहतियात बरतने की भी ज़रूरत है, क्योंकि इस गैस चैम्बर में रहना हमारी कह सकते हैं कि एक तरीके से मजबूरी भी है। हम इसमें फंसे हुए हैं, निकल नहीं सकते, लेकिन हाँ, बदलाव ज़रूर ला सकते हैं। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ के साथ साझा करने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।